आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई एडवांस्ड के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पेसिफिकली को कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डर लगता है कि यार पता नहीं क्या करें, कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपका एडवांस भी आने भी वाला है कुछ ही 2-3 वीक्स में। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टैकल करना है और +4 के साथ बाहर निकलना है। -2 भाड़ में जाए, +4 के साथ ही हम बाहर आएंगे मल्टीपल चॉइस। ऐसी सी बातें बता दूंगा। ठीक है, शुरू करने से पहले यार एक अनाउंसमेंट कि अभी अभी हमने अपने जेईई एडवांस के क्रैश कोर्स पे डिस्काउंट निकाला था, लेकिन कई बच्चे उसको अवेल नहीं कर पाए थे। बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर दो, तो ये लास्ट और फाइनल एक्सटेंशन है 12 अगस्त तक। उस पर आपको और डिस्काउंट थोड़ा मिल रहा है। 2999 रुपीज़ के अंदर केवल आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको एडवांस के लिए इतनी सारी ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, साथ ही में आपको हार्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना इन फास्ट वे पेपर के अंदर वो सिखाया जाएगा, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फ्रॉम इट। डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट 12 अगस्त या उससे पहले आ जाओ। ठीक है, डिले करोगे ज़्यादा तुम्हारा एग्जाम पास आ जाएगा, फिर तुम इतना उसमें से वैल्यू आउटपुट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ले लो उसको। लास्ट में फिर कोई बच्चा वापस आके ना बोले कि अरे भैया मैं ले नहीं पाया, 12 तारीख एक्सटेंशन कर दो, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास आ जाएगा, कितना एक्सटेंशन करें, राइट। चलिए बात करते हैं कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या करना है। तो सबसे पहली मेरी जो एडवाइस रहेगी ना, वो ये रहेगी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऑन फर्स्ट साइड अवॉइड कर दें। ठीक है, कभी भी एक कहावत होती है कि यदि दुश्मन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो पतली गली से साइड में से निकल लेना चाहिए। ओके, हाथी से अगर आप जाके भिड़ोगे पहली बार में तो आप उसको शायद नहीं हरा पाओगे, लेकिन अगर आप उसके पीछे जाके कुछ करते हो तो शायद कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले राउंड में कोई भी बच्चा मल्टीपल चॉइस वाले सेक्शन में घुसना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सिंगल चॉइस के अंदर क्वेश्चन स्कोर करो ना यार, कौन मना कर रहा है। इवन पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी सिंगल चॉइस ही होते हैं, वो भी होने जैसे होते हैं। इंटीजर टाइप में कुछ क्वेश्चन देखो खराब होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इवन इन इंटीजर टाइप सिंपल होते हैं कि कैलकुलेशन करके एक नंबर निकालने आउटपुट करना है, बस और क्या, राइट। तो सिंपल पैटर्न ही होता है। मैच द कॉलम में भी अब ABCD वाला मैच द कॉलम अगर आ रहा है, ठीक है, कि उसमें एक एक ऑप्शन को सच में मैच करना है, तो वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर ऑप्शन वाला मैच द कॉलम आ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन की मैचिंग सही है, वो तो बहुत आसान होता है, वो तो एलिमिनेशन से भी हो जाता है, राइट। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस जो है जो इजी हैं वो पहले करें, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन इजी पैटर्न के ही होते हैं। मल्टीपल चॉइस जैसा सबसे डिफिकल्ट पैटर्न जो है वो कम क्वेश्चंस का होता है। मैक्सिमम 20% के आसपास क्वेश्चंस का ही मल्टीपल चॉइस आता है, 20-25 मान लो ज़्यादा ज़्यादा। उसके ऊपर सिंगल चॉइस या सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, तो आप प्लीज़ उनको पहले करिए, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि प्लीज़ सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पे पहले आपको जाना है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले आप फिजिक्स मैथ्स के जो सिंपल तरह के पैटर्न है उनको कर लीजिए, इजी सवालों को। केमिस्ट्री के अंदर तो चलो ठीक है, फिर भी हम देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस यूजुअली हार्ड नहीं होता है, लेकिन पहले अपन को जो मल्टीपल चॉइस में अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, जो लेट्स से फिजिक्स और मैथ्स के मल्टीपल चॉइस है, या इवन केमिस्ट्री में भी अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस कम है, ये सबको बाद के लिए छोड़ना है। ठीक है, पहले से इनसे नहीं भिड़ना है। क्यों? क्योंकि हाथी से अगर आगे से भिड़ोगे वो तुम्हें सूंड मार के साइड में कर देगा कि भाई साइड में निकल दो। ठीक है, पीछे से हमें अप्रोच करनी है। तो अब आपने चलो कर लिया अपना पेपर, और फिर अब आप मल्टीपल चॉइस पे कि यार अब तो भाग नहीं सकते हैं, डेस्टिनी स्टिल अराइव्स, क्या किया जाए, बताते हैं क्या किया जाए। तो सबसे पहली जो मेरी एक एडवाइस रहेगी, और जो बहुत कॉमन लोग करते हैं, और पहले अगर आपको याद हो तो असर्शन रीजन नाम करके भी एक पैटर्न के क्वेश्चन आते थे, वो एम्स में ज़्यादा आते थे। ठीक है, असर्शन एंड रीजन नाम करके, उसमें भी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन सेम दिक्कत की वजह से होता था। डू नॉट ओवर थिंक द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड डू नॉट ओवर थिंक द ऑप्शन एज वेल। कई बार क्या होता है कि देखो सिंगल चॉइस में क्या एक ही ऑप्शन होता है, तो या तो आंसर 8 है या 9 है, तो टिक हो जाएगा। ठीक है, या फिर या तो आंसर येस है या नो है, तो टिक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, चारों ऑप्शंस में सम लेवल ऑफ प्लॉजिबिलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, स्पेशली अगर वो कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स में तो देखो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर जैसे फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, इवन फिजिक्स में बन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सब ऑप्शंस में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको ऐसे सोचना है कि कौन सा ऑप्शन क्लियरली सही है, केवल उसी को हम टिक करके आएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे यार मेरे को यार ये वाली कंडीशन अगर लग जाए तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। ऐसी चीज़ें सोचेंगे ना तो आप केवल नुकसान में रहेंगे। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी नुएंसेस एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ क्लियर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं SPDF वाले फॉर्मेट में, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। तो वो एक क्लियर एक्सेप्शन है कि हाँ यार ये चीज़ है, एक स्टैंडिंग आउट चीज़ है। तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है कि अच्छा सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी लिखी जाती है, कोई किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे वो बंदा क्लियरली बता रहा है, तुमको हिंट दे रहा है कि अरे यार मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कॉपर क्रोमियम का याद है या तुम भूल के बैठे हुए हो, राइट।
तो वहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा कि वो गलत हो गया, क्योंकि क्लियरली स्टैंडिंग आउट एक्सेप्शन है। अब अदरवाइज कई बच्चे क्या करते हैं कि कोई छोटी मोटी दिमाग में चीज़ लेके आते हैं और फिर उसके हिसाब से ऑप्शन कर देते हैं गलत। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक ऑप्शन जैसे ऐसा आया कि अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल हो रही है तो उसका मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, या ऐसा सोचो कि यार अगर कोई बॉडी मून पे है तो उसका वेट कम हो जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा। क्या ये ऑप्शन सही है? टिक होगा, पूरी तरह से टिक होगा, क्योंकि उसका वेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू कम है और मास सेम रहता है सब जगह। अब यहाँ पे कोई बच्चा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, क्या बोलेगा? अरे यार यहाँ पे ये नहीं बता रखा है कि यार मून के ऊपर ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर मूव स्पीड ऑफ लाइट के आसपास से कर रहा है तो यार रिलेटिविटी लगा के इसका मास चेंज हो जाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इस तरह के, और ये जो स्पेशली फ्रंट बेंच पे बैठ के बकवास करते रहते हैं वो बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं। वो ऑप्शन मना करके आएंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ी थी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। भाई सिलेबस में नहीं है वो चीज़, समझ रहे हो? ये मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। कई बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग चला के मल्टीपल चॉइस में जबरदस्ती ऑप्शंस को रिजेक्ट या सेलेक्ट करके आ जाते हैं। नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, उस पर ध्यान दो, ठीक है। क्लियर चीजें जो है उन पे ध्यान दो। जहां पे एक्सेप्शन है वहां पे आपको दिख जाएगी कि यार ये चीज की अपने एक्सेप्शन बताई गई थी अलग से, वो चीजों को एक्सेप्शन हम मानेंगे। अदरवाइज जबरदस्ती के एक्सेप्शन इन्वेंट नहीं करना है कि कुछ भी अपने आप होशियार बताने के लिए कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसी हरकतें बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे, ठीक है। तो प्लीज एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा ना करे कि दिमाग को शट डाउन करके ही चला जाए, ठीक है। बैलेंस रखना है, बैलेंस। एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं चलाना है और ऐसा भी नहीं करना है कि जमीन को एकदम जमीन में गाड़ के ही लेके जाओ तुम, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है कि बैग बस्तर में कि दिमाग निकाल के बिस्तर में रख दिया और एग्जाम सेंटर के बाहर फेंक के आ गए कि अरे यार भैया ने कहा था दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है तो दिमाग लेके ही नहीं जाते। वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। सतर्क रहना है, ओपन दिमाग से सोचना है। जहां पे आपको लगे कि यार हाँ यार ये चीज़ टिक करने लायक है उसको टिक करेंगे, और जहां पे लग रहा है आपको अंदर से लग रहा है अरे यार ये चीज़ दिमाग में आ रही है लेकिन मैं एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा हूँ जबरदस्ती का, वहां पे टिक करके नहीं आना है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग अपना एक्स्ट्रा चलाना कम कर देंगे ना, आता तो वहीं पे दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ स्पेशली जो होशियार बच्चे हैं, क्योंकि देखो एक तो है कि चीज़ ही नहीं आती है, ठीक है, तो आप छोड़ के आओगे। एक है कि चीज़ आती है तब और डबल दिक्कत है, क्योंकि चीज़ कभी कभी आती है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें हमें आ जाती हैं तो वहाँ पर भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तीसरी एडवाइस जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी यार कि ऑप्शंस का और मार्किंग पैटर्न का यूज़ करना सीखें, ठीक है। तो जैसे पार्शियल मार्किंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले कुछ सालों में, ओके, अब तो बहुत साल हो गए एक्चुअली, लेकिन वो कभी ऐसा जरूरी नहीं आए ही ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है नहीं है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं आए अगले साल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पैटर्न के लिए तो रेडी रहना है, ठीक है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है उसको पैटर्न कभी डरा नहीं सकता है, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको जेईई मेन का सिंपल सा पैटर्न पकड़ा दो, उसको बोर्ड का पैटर्न पकड़ा दो, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पैटर्न का मत सोचो। लेकिन हो सकता है कि पार्शियल मार्किंग आ जाए, अगर आ जाए उसका बखूबी आपको एडवांटेज लेना है और थोड़ा सा नॉन रिस्की तरीके से चलना है, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है ABCD फिजिकल के अंदर क्वेश्चन है कि भाई बताओ, जैसे उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, किसमें फिजिकल में वॉन डेर वाल्स गैसेज और आइडियल गैसेज वाली चीज़ें नहीं होती है, उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रियल गैसेज वगैरह में, तो उनमें जैसे ये आ जाता है A क्या है, B क्या है, क्या क्या अजम्पशन सही है। तो इस तरह के 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेट से आ गए, आपको ऑप्शन A और C पक्का है कि यार ये तो सही में टिक होगा ही होगा, लेकिन आपको ऑप्शन B में यार याद नहीं आ रहा है, यार सर ने बताया था, क्या पता, मतलब पता नहीं चल रहा है कि यार क्या हो रहा है, याद नहीं, तुम भूल गए हो, ठीक है, डाउट है। तो एक तो है कि यार आपको थोड़ा सा डाउट है 5-10%, तो आप ठीक है अपने गट पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा डाउट है यार ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको छोड़ दो, पार्शियल मार्किंग उठा लो, +2 नंबर ले लो, खुशी से घर जाओ। अगर तुमने टिक कर दिया और गलत हो गया तो -2 पर आ जाओगे, ठीक है। तो +2 की जगह -2, 4 नंबर का नुकसान। और अगर तुम्हारा सही था, लेट्स से तुमने रिस्क नहीं लिया, तो तुम्हें हो सकता है +4 भी मिल जाए। तो या तो तुम्हें +4 मिलेगा या +2 मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा सोच लिया हो तो कितना मिल जाएगा, -2। तो आप पोटेंशियली 6 मार्क्स कम कर रहे हैं। 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं जेईई एडवांस में। 6 मार्क्स में तुम्हारी पूरी ब्रांच, कॉलेज सब बदल जाती है, ठीक है। कई बार 3 डिजिट से 2 डिजिट रैंक बन जाती है, 4 डिजिट से 3 डिजिट रैंक बन जाती है। तो 6 मार्क्स का तो आप रिस्क नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा अगर पार्शियल मार्किंग है तो उसका एडवांटेज ले, थोड़ा सा नॉन रिस्की वे में आप तुक्केबाजी, हल्की हल्की एलिमिनेशन ये वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मैथमेटिक्स में स्पेशली ऑप्शन से कई बार आपको एडवांटेज मिलती है। जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तुमको पता है यार।
वैसे एडवांस वाले ऐसे सवाल नहीं डालेंगे जिनमें ऐसा हो जाएगा, लेकिन कई बार हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे सिंगल चॉइस में क्या है कि सिंगल चॉइस में 4 ऑप्शन में से 2 वो ऐसे दे देते हैं जो ऑप्शन के थ्रू आप पता कर सकते हो, लेकिन 2 में आपको वापस से डबल डिप खेलना पड़ जाएगा और वहाँ पे -2 मार्किंग आ जाती है, तो नहीं खेल पाते हो आप, राइट। लेकिन मल्टीपल चॉइस में अगर पार्शियल मार्किंग है तो आप थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि यार एक ऑप्शन ही डाल के देख लिया एक जगह पे, तो एक आध ऑप्शन कई बार टिक हो जाते हैं। और एडवांस वाले भी यार ऐसा करते हैं, एडवांस वाले मतलब 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ स्टूडेंट भी हो तो भी कर सकते हो, सही में। मतलब एडवांस वाले ऐसा करते हैं कि यार आप एडवांस के पेपर में 30% क्वेश्चन ऐसे हैं कि यार अगर आपने जेईई में ढंग से क्लियर किया हुआ है, एडवांस के पेपर में कुछ नहीं पढ़ा है तो भी तुम कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि यार ऑप्शन से हो जा रहा है, एलिमिनेशन से हो जा रहा है, या बहुत ही सिंपल सा सवाल है, या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग सवाल है जिसमें ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि भाई क्या ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है, वैसी चीज़ें समझ रहे हो, सबको पता है यार हम लोगों को। तो कई बार वो भी ऐसा पेपर बनाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे मिस आउट नहीं करना है। बच्चे गलत कहाँ जाते हैं कि यार आईआईटी वालों ने 30% आपकी मदद की है, उसमें 20% वो अपनी नेगेटिव मार्किंग घुसा के 10% पे आ जाते हैं। बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पैटर्न का एडवांटेज लें, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुरे नहीं है, वो रैंक डिटरमाइन करते हैं बच्चों की, क्योंकि सिंगल चॉइस हर कोई कर देता है, तो उनको एम्ब्रेस करें, थोड़ा डरे कम। और अगर आपको इसी तरह के और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने की और प्रैक्टिस चाहिए, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस, तो आप हमारे एडवांस के क्रैश कोर्स में पक्का एनरोल हो जाइए। बहुत ही सस्ता है यार, 2-3 हज़ार रुपये का आ रहा है, और तुम्हें इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ना, मतलब तुम्हारा स्कोर इजीली 15-20% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने इस तरह के सवाल डिस्कस किए हैं कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब ट्रिकी वाले हो तो कैसे क्या चलना है, हार्ड क्वेश्चन फिजिक्स मैथ्स में आ गए जो अपन को नहीं हो रहे हैं, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है इन एग्जाम, वो उसके अंदर बहुत अच्छे से तुम्हें सीखने को मिल जाएगा, जो तुम्हें किसी और बुक या टीचर से नहीं मिल सकता। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के मैंने सोचा हुआ है कि यार कैसे फास्ट करें, वो मैंने पूरी अपनी एक प्रोसेस बनाई थी, और वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंदर, काफ़ी सारे 300-400 एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। ऑल्सो पूरे आपके एडवांस के सिलेबस का रिवीजन, टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, ये सब तो है ही, तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं। तो इट विल बी योर नॉर्मल क्रैश कोर्स जो मिलते हैं बाजार में, वो तो है ही, साथ में यू विल बी गेटिंग दैट हार्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन वाला पोर्शन एज, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप 12 अगस्त या उससे पहले लेना, 12 अगस्त के लिए तो क्या रुक रहे हो, अभी ले लो, ताकि फिर बाद में लेट हो जाओगे तुम लोग, तो कब पढ़ोगे उसको, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे सोशल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।